वालेकुम वीवर्स, उम्मीद है आप ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। आज मैं आपको फिर ईरान की तरफ ले जाना चाहता हूँ और आपको ये बताना चाहता हूँ। मुख्तलिफ अहबाब ने मेरी एक दो वीडियोस के अंदर मुझसे पूछा है कि हम कैसे ईरान जा सकते हैं और उसके जाने का तरीका क्या है। तो मेरे दोस्तों, को इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आपको सबसे पहले लाहौर में अगर आपको करीब पड़ता है तो वहाँ आप चले जाएं शादमान में। वहाँ पर ईरानी कौंसलेट से आप ईरानी वीज़ा ले सकते हैं, जो तकरीबन आपको 1 माह का मिलेगा। तो आपने उसकी डेट का ख्याल रखना है। तो आप उसकी एक्सपायरी डेट से पहले पहले यहाँ से चले जाएं। अगर आप तिजारती तर्ज पे जाना चाहते हैं तो आप तिजारती वीज़ा लेंगे। तिजारती वीज़ा के लिए जो काम आप करना चाहते हैं उसके हवाले से आपको वो वीज़ा अप्लाई करना होगा। तो यहाँ से अगर आप विजिटिंग वीज़े पे जाना चाहते हैं तो आप विजिटिंग वीज़ा पे चले जाएं। विजिटिंग वीज़ा के लिए आपको सबसे पहले यहाँ से जब आप ईरान में दाखिल होंगे तो आगे जिस शहर में ईरान के कोम में जाना चाहते हैं, मशहद में जाना चाहते हैं, तेहरान में जाना चाहते हैं, जो आपकी गर्ज़ व गायत है, आप वहाँ जा सकते हैं और सैर सपाटा कर सकते हैं। और अगर तिजारती हवाले से देखा जाए तो आप तिजारती वीज़ा ले जाएंगे, लेकिन उसके लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि आप किस गर्ज के लिए ये वीज़ा ले रहे हैं। उस मुनासबत को आपको बताना होगा। मिसाल के तौर पे मैं आपको बताऊं कि हमारे यहाँ से एक चकवाल शहर के एक सिबतैन भाई हैं, तो वो यहाँ के हालात से बड़े तंग आ गए। उन्होंने भी ऐसे सुना था कि ईरान में जब आदमी जाता है तो हालात बेहतर हो जाते हैं, तो वो यहाँ से चले गए विजिटिंग वीज़ा लेकर। जब वो ईरान में पहुंचे तो उन्हें वहाँ का माहौल बड़ा पसंद आया। तो यहाँ उनकी जो पीछे प्रॉपर्टी वगैरह थी थोड़ी बहुत, उन्होंने वो मकान अपना सेल कर दिया और उसकी जमा पूंजी लेके वो ईरान चले गए। वहाँ जाकर उन्होंने करेंसी की चेंजर यानी करेंसी चेंजिंग का काम शुरू कर दिया। वो पाकिस्तानी करेंसी, इंडियन करेंसी को ईरानी करेंसी के हवाले से तब्दील करके यहाँ से जाने वाले जो लोग थे उनको देते, और इस तरह से उनका ये काम शुरू हुआ। ये कारोबार उनका बढ़ता चला गया और आज माशाल्लाह वो बहुत बड़े करेंसी चेंजर बन चुके हैं। तो उन्होंने अपने बीवी बच्चों को भी साथ ही शिफ्ट कर लिया है। उनके बच्चे वहाँ पर पढ़ रहे हैं ईरानी स्कूलों के अंदर जो पाकिस्तानी तर्ज के हैं। वो इंग्लिश भी बोल सकते हैं, उर्दू भी बोल सकते हैं, फारसी भी बोल सकते हैं और हत्ता कि अपनी लोकल जो ज़बान है वो भी वो बच्चे बोलना जानते हैं। तो इस तरह से उन्होंने अपने हिम्मत और हौसले से काम लिया और आज वो माशाल्लाह बहुत अच्छे अंदाज से वहाँ पर अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ लोग जो बिल्कुल जिनके पास इनकम थोड़ी है, तो वो यहाँ से मैं कहता हूँ कि अगर सिर्फ आम के सीज़न में आम की पेटियां ही खरीद लें, लेकिन चैनल होना चाहिए, तो वो आम की पेटियां ले जाएं। यहाँ से आम जो है वो आपको तकरीबन गर्मियों के सीज़न में 50-60 रुपए फी किलो के हिसाब से मिलता है। तो जितना आप खरीदना चाहें, मेरा ख्याल है और भी उसका रेट कम लगता है, तो वो आप यहाँ से 50-60 किलो फी के हिसाब से खरीदोगा। ईरान में पाकिस्तानी हिसाब के जो पैसे हैं वो 300 से 400 रुपए के दरमियान किलो जो है वो सेल होता है। आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि 1 किलो के अंदर आपको कितना मार्जिन मिल रहा है। इसके अलावा अगर सियालकोट के जो फुटबॉल वगैरह या खेलों का सामान है, अगर वो आप ले जाना चाहते हैं तो फी बोरा जब आप ले जाएंगे, जिसकी मालियत अगर 1.5 लाख के लगभग है, तो आप 60-70 हज़ार रुपए आसानी से कमा सकते हैं। और अगर आप 5 लाख का या इससे भी अभाव का लेके जाते हैं तो मेरा ख्याल है 1.5-2 लाख, 1.25-2 लाख आप आसानी से कमा सकते हैं। सिर्फ ये फिर एक तरफ का आपका जरिया नहीं होगा, बल्कि जब आप वहां से ईरान से वापस पाकिस्तान आएंगे तो आप छोटे छोटे आइटम्स जिनमें मोबाइल हैं, उसके अलावा ऐसे पार्ट्स वगैरह हैं गाड़ियों के छोटे छोटे, जो आपको ईजिली वहां से आसानी से मिलेंगे और कम कीमत मिलेंगे पाकिस्तान की निस्बत, तो वो आप लेके आ सकते हैं। कूलर वगैरह जो वाटर कूलर हैं वो आप लेके आ सकते हैं, और हत्ता के गाड़ियों के सलेंसर भी बड़े वहाँ कम कीमत में मिलते हैं, वो भी आप लेके आ सकते हैं।
तो ये छोटे छोटे आइटम जो हैं वो वापस जब आप वो सामान सेल करेंगे और दूसरा वापस लेके आएंगे तो इस तरीके से आपको अच्छी खासी आमदनी हो सकती है। हमारे क्वेटा के जो भाई हैं हज़ारा बिरादरी के या दीगर अफराद, वो वहाँ से क्वेटा से तफ्तान, बरस्ता, जैदान जो है वो काफ़ी सारी चीज़ें वहाँ ले जाते हैं और वहाँ से वापसी पर वो चीज़ें खरीद कर भी लाते हैं, जिनमें कलीन वगैरह है, कॉस्मेटिक्स हैं या दीगर शैम्पूज वगैरह हैं, ये वो वापस ले आते हैं और इस तरह वो दोनों तरफ से पैसे कमाते हैं। और इसके अलावा अगर आप अंडे उसके और मज़ीद छोटी चीज़ें जैसे खुश्क मेवाजात हैं, ये आप यहाँ से लेके जा सकते हैं और वहाँ से वापसी पर आप ज़ाफ़रान, नगीने मतलब कीमती पत्थर जैसे यकूत है, मरजान है या और दूसरे जो नगीने वगैरह हैं वो आप वापस लेके पाकिस्तान में अच्छी कीमत पर सेल कर सकते हैं। मुझसे पूछा है जरीन शाह ने, मेरी बहन ने, कि क्या सिर्फ मर्द ही काम कर सकते हैं या ऐसा काम औरतें भी कर सकती हैं। तो मेरी अपनी बहनों से ये दरख्वास्त है कि अगर वो पढ़ी लिखी हैं तो फाबिया वो वहाँ जाकर मुख्तलिफ सेंटर चला सकती हैं। अगर वो ज़्यादा पढ़ना लिखना जानती हैं तो वो दाखिला ले सकती हैं, फिर उनको शहरिया भी मिल जाएगा और इस तरह उनका अच्छा खासा गुजर बसर चल सकता है। और अगर ऐसा पहलू नहीं है तो फिर वहाँ पर जाके वो ब्यूटी पार्लर वगैरह का काम भी चला सकती हैं, क्योंकि ईरान में ये चीज़ बड़ी डिमांड रखती है वहाँ पर। तो इस तरह के छोटे छोटे, जैसे अगर वो एथलीट्स हैं या खेलों में माहिर हैं तो वहाँ पर सेंटर पे जाके वो ऐसे अपने काम सर अंजाम दे के काफ़ी अच्छे अंदाज से रोजी रोटी कमा सकती हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इंशाल्लाह अगली किसी ऐसी ही वीडियो में मैं आपसे दोबारा मुलाकात होगी। और इस वीडियो के बारे का आपने जो सवालात पूछने हो वो कमेंट बॉक्स में आप सवाल कर सकते हैं। तो अगली वीडियो तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।